हमारे सैन्य कर्मचारियों को जिस चीज़ का डर था अब वही सच होने जा रहा है। जी हाँ, केंद्र सरकार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी वेतन और पेंशन खर्च को कम करने पर विचार बना चुकी है। सैन्य बलों को पुरानी पेंशन योजना से एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में शिफ्ट करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और इसके लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने की तर्ज पर काम हो रहा है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। 15वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट देखने को मिला है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जितने भी वेतन और पेंशन पर खर्च होता है उसको कम करने पर सीधे तौर पर विचार करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, इन सभी में आप सभी को पता है कि जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। वे सभी कर्मी अब एनपीएस का हिस्सा आता है और सिमिलर ऐसा ही कुछ भारतीय सेना के जो तीनों अंग हैं, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना, वहाँ भी पुरानी पेंशन स्कीम को हटाकर नई पेंशन स्कीम को लागू करना और इसके मैकेनिज्म को आखिरी रूप देने का कार्य पूरे जोर शोर से है। 15वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोषीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को वेतन और पेंशन देयताओं को कम करने के लिए परिवर्तनशील उपाय अवलंब करने होंगे। नेशनल एक्सरिसमेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी स्वीकार किया है कि सेना का खर्च घटाने की बात केंद्र सरकार के संज्ञान में है और इसके ऊपर काम चल रहा है। आप सभी को हम बता दें कि जनवरी 2004 में जब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की गई थी तो उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, पर भारतीय सेना में ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय सैनिक विरोध खुलेआम नहीं कर सकते। तो अगर जो सरकार जिस प्रकार से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन भारतीय सेनाओं के लिए लेके आएगी वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय सैनिकों के और उनके मोराल पर डालने वाली है। मेरे हिसाब से केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश के वीर सैनिकों का मोरल डाउन हो, उनका आत्मविश्वास डाउन हो। आपका इस नई स्कीम जो केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय फौजियों के लिए लेके आने वाली है उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नई पेंशन व्यवस्था जो आएगी, जो भारतीय सैनिकों के लिए आएगी, वो सिविल साइड की जो पेंशन व्यवस्था है या अर्धसैनिक बलों की पेंशन व्यवस्था है उससे कुछ अलग होगी। उसके बारे में आपका क्या विचार है? डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी सैनिक ये नहीं चाहेगा कि हम एनपीएस में आए पुरानी पेंशन व्यवस्था को छोड़कर। पर अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है, अगर नई पेंशन व्यवस्था लेकर ही आती है तो उसमें किस प्रकार की सुविधाएं आपके लिए होनी चाहिए जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट में आ सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।